ऐसे बहुत सारे कार बाइंग एक्सपीरियंस है जिसमें कस्टमर जो है ज्यादा पैसे देकर आते हैं डीलर के पास और उनको पता भी नहीं लगता है। और आज का जो कार बाइंग एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ ना, उसमें कस्टमर को 1 साल के बाद पता लगा कि जब उन्होंने 1 साल पहले गाड़ी ली थी ना, तो वो मोटे तौर पर ठगे जा चुके हैं। और जब उन्होंने थोड़ी सी डिटेल में बात की, जब उन्होंने डिटेल में एक्चुअली खोजा कि उन्होंने कितने पैसे दिए थे, कितने पैसे का उनको सामान मिला था, क्या कुछ था, तो उनको समझ में आया लगभग 60 से 70 हजार रुपए 1 साल पहले उनसे ठगे जा चुके हैं। और चलो पैसे तो ठगे ही ठगे, उनको एक बड़ा नुकसान भी हो सकता था जिससे वो बच भी गए। तो क्या ये कार बाइंग एक्सपीरियंस है, कैसे हमें ये क्या कुछ चीजें सिखाता है, चलिए अगर बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मिस्टर कुणाल ने मुझे कांटेक्ट किया दिल्ली से और उन्होंने बताया कि उन्होंने 1 साल पहले ब्रेजा जो है वो गाड़ी ली थी। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मिस्टर कुणाल की तरह कोई अपना कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या गाड़ी खरीदना चाहते हैं और उसमें कोई आपको कंफ्यूजन है, गाड़ी कौन सी लें, कैसे डील को समझना होता है, कैसे स्कैम से बचना होता है, आपके लिए कौन सी गाड़ी बढ़िया, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मिस्टर कुणाल ने जब 1 साल पहले गाड़ी ली तो उन्होंने बताया कि उनको जो डील टोटल बताई गई थी वो लगभग 12,80,000 रुपए के आसपास वो डील थी। उनको मतलब ऑन रोड ये गाड़ी मिलनी थी। उसमें उनकी गाड़ी हो गई, गाड़ी का मतलब एक्स शोरूम प्राइस हो गया, टीसीएस हो गया, इंश्योरेंस हो गया 3+3 का, आरटीओ हो गया और एक्सटेंडेड वारंटी हो गई। इन सब के प्राइसिंग उनको दिए गए थे। डिस्काउंट वगैरह करने के बाद जो चीजें थी वो सब हो गई। 1 साल के बाद उनको फोन आया डीलर की तरफ से ही कि आपका इंश्योरेंस जो है वो रिन्यूअल की तरफ आ गया है, अब आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाएगा, आप इंश्योरेंस करा लीजिए, रिन्यू करा लीजिए। अब यहाँ पर मिस्टर कुणाल उनको कहते हैं, यार मैंने 3+3 ईयर्स का जो है इंश्योरेंस लिया था उस टाइम पर, तो इतनी जल्दी एक ही साल में एक्सपायर कैसे हो गया? तो वो लोग बताते हैं और उन्होंने अपने यहाँ जो इंश्योरेंस का पर्चा था ना उस पर देखा भी, उस पर जो तारीख लिखी हुई थी वो 3 साल बाद की लिखी हुई थी। अब जो इंश्योरेंस का बंदा था जिसने फोन किया था उसने कहा, देखिए सर, आपके जो इंश्योरेंस से आपको मिला हुआ है ना, जो पर्चा मिला हुआ है, उसमें दो टाइप की चीजें लिखी हुई हैं। एक तो आपकी गाड़ी का जो ऑन डैमेज है वो लिखा है, वो 1 ही साल का है, अभी देखिए वो 10 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा, उसमें तारीख लिखी हो गई। और दूसरा होता है थर्ड पार्टी, वो आपका 3 साल का होता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है। तो जो आपका 3 साल वाला चला हुआ है ना, वो तो चलता ही रहेगा। अभी जो आपकी गाड़ी का डैमेज अगर हो जाता है, ऑन डैमेज जो इंश्योरेंस है उसके लिए हम बात कर रहे हैं, वो आपको कराना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो जाता है और आपने ये वाला रिन्यू नहीं कराया तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, चाहे आपकी गाड़ी में कितने भी लाखों का नुकसान हो जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टर कुणाल को लगता है, यार ये चीज मेरे साथ थोड़ी उन्होंने खेल कर दी, क्योंकि जब डील हुई थी उस टाइम उन्होंने क्लियरली बोला था कि अगले 3 साल तक आपको कोई भी पैसा अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए नहीं देना है। और उन्होंने बताया भी था, उनको अच्छे से याद था कि उन्होंने बताया था दो टाइप के इंश्योरेंस आते हैं, 1+3 और 3+3। हाँ ठीक है, और आपकी गाड़ी का 3+3 का कर रहे हैं। और वहां पर उनको लगभग 67,000 रुपीज चार्ज किए गए थे। अब थोड़ा सा मिस्टर कुणाल को ध्यान में आता है, उन्होंने देखा जो उनको इंश्योरेंस मिला हुआ था नई गाड़ी के टाइम पर जो उन्होंने कराया था, कि उसमें 34,000 कुछ रुपीज लिखे हुए हैं, जबकि उनसे 67,000 रुपीज उस टाइम पर चार्ज कर लिए गए थे। यहाँ पर अब मिस्टर कुणाल जो है भागते हैं उस बंदे के पास जिससे उन्होंने गाड़ी ली थी। अब वो कह रहा है, सर 1 साल पहले की बात है, मुझे तो याद नहीं है, आपने यही वाला लिया होगा, हमने अगर ये दिया है तो इसी की डील हुई होगी। अब वो चीज पता नहीं क्या था क्या नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता है, हम जो चीज देते हैं वो बिल्कुल ठीक है। मतलब वो टोटली एक किस्म से डिनाई कर गया, उसने कहा जो हमारी डील हुई थी वही हुई थी। अब मिस्टर कुणाल उसको कह रहे हैं कि ठीक है, आप मेरी गाड़ी का ना जो बिल वगैरह है वो मुझे दे दो। अब मिस्टर कुणाल को ये लगा कि मैं एक बार सारी चीजें चेक तो कर लूं, मेरे से इन्होंने कहीं कुछ और फ्रॉड तो नहीं कर रखा था, गाड़ी वाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है। उनको ये नहीं पता था कि मेरे से पैसे ज्यादा ले लिए हैं, वो नहीं सोच रहे थे। वो ये सोच रहे थे जैसे इन डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ है, बाकी डॉक्यूमेंट भी मेरे पास होने चाहिए। अब उनको याद आया कि जब वो गाड़ी लेकर चले थे उनको गाड़ी का बिल भी नहीं दिया गया था। एक्सटेंडेड वारंटी के लिए उन्होंने बोला था तो उनको कहा था ऑनलाइन आप कभी भी चेक कर सकते हैं, आपकी गाड़ी की एक्सटेंडेड वारंटी चली हुई है, उसकी भी कोई उनको रिसिप्ट नहीं दी गई थी। आरटीओ की कोई रिसिप्ट नहीं दी गई थी, क्योंकि गाड़ी का जो नंबर आ गया था, नंबर प्लेट उनको लगा कर दे दी थी, ये लीजिए आपकी गाड़ी का नंबर आ गया है। जस्ट उनको इंश्योरेंस का जो पर्चा है वो दिया गया था, और वो भी क्या कहा था कि ये देखिए यहाँ पर 2028 तक आपका जो गाड़ी का इंश्योरेंस है वो चल रहा है। उसको फोल्ड किया, लिफाफे में डाला और उनको पकड़ा दी, ये लीजिए आप गाड़ी के डैशबोर्ड में रखिए, कल को अगर पुलिस पूछती है या एक्सीडेंट होता है तो ही आपको इसकी जरूरत पड़ेगी।
और मिस्टर कुणाल ने तब तक उसको निकाल कर देखा भी नहीं था। तो कुल मिलाकर मिस्टर कुणाल को अब चीजें थोड़ी सी समझ में आने लगी कि उन्होंने मुझे कुछ दिया ही नहीं था। उन्होंने बिल निकलवाया अपने एंड से, फिर उसके बाद एक्सटेंडेड वारंटी जो होती है उसके डॉक्यूमेंट निकलवाए, क्या कुछ इसकी रिसिट थी, आरटीओ की रिसिट निकलवाई, उन सब को टोटली उन्होंने मैच किया। वहां पर अब उनको समझ में क्या आया कि उनसे लगभग 60 से 70 हजार रुपए एक्स्ट्रा ले लिए गए हैं। उन्होंने 12,80,000 रुपए के आसपास दिए थे। गाड़ी का बिल 1080 का था, 34-35,000 रुपीज के आसपास आरटीओ था, 75,000 मतलब इंश्योरेंस था 35,000 के आसपास, आरटीओ 75,000 के आसपास था, और 20,000 के आसपास एक्सटेंडेड वारंटी थी। ये सब मिला के 12,10,000 रुपए के आसपास उनकी रिसिट बन रही थी। इससे ज्यादा उनके पास कोई रिसिट नहीं थी। अब यहाँ पर मिस्टर कुणाल को समझ में आया कि ये लोग किस वजह से मुझे जो रिसिट है वो नहीं दे रहे थे, किस तरीके से, मतलब एक किस्म से उन्होंने मैनिपुलेट कर लिया था। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बगैर रिसिट लिए, बगैर बिल लिए शोरूम से आते हैं। आप लोग भी बताइए, आपने कभी भी अगर गाड़ी ली है तो आपको क्या सारी रिसिट मिली है? अगर मिली है तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं मिली है तो नो कर दीजिए। तो हमें भी पता लग जाएगा कि कितने ज्यादा लोगों को रिसिट मिलती है, कितनों को नहीं मिलती। काफी ज्यादा लोगों की संख्या हो सकती है जिनको रिसिट नहीं मिलती है। और हाँ, अगर रिसिट मिल भी जाती है ना, तो वो मैच भी नहीं करते हैं। आपने इतने पैसे हमें दिए थे, इतने पैसे का ये लीजिए, हमने आपको बिल दे दिया है, ये आरटीओ है, ये है, ये वो है, और आपने अगर हमें 12,80,000 रुपए दिए थे तो 12,80,000 रुपए ही हम आपको मैच कर रहे हैं। ये तो काफी कम लोगों के साथ होता है। तो अब यहाँ से हमें क्या सीखना है? जब भी हम गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, पहले भी मैंने काफी बार बताया है, आगे भी बताऊंगा और आज भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें सबसे ज्यादा चली हुई हैं। जब भी आप अपनी गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, जो भी पैसा आपने डीलर को दिया है, आपने सेल्स पर्सन को दिया है, पहली बात तो सेल्स पर्सन को ना तो आपको कैश देना है, और अगर कैश आप दे रहे हैं ना तो तुरंत ही उसकी रिसिट लेनी है, बिल्कुल तुरंत उसी टाइम। आपने कैश दिया, वो आपको विद इन मिनट्स जो रिसिट है वो ला कर देगा। अगर वो आपको कह रहा है कि अभी सिस्टम नहीं चल रहा है या आप घर जाइए मैं आपको रिसिट भेज दूंगा, तो आपको ये नहीं मानना है। अगर सिस्टम नहीं भी चल रहा है तो उसको बोलिए कि आप मैनुअल जो बुक होती है ना उसमें काट कर मुझे ये रिसिट दीजिए। और पर्सनली तो उसको आपको कुछ उसके नंबर पे कुछ भी पैसा ट्रांसफर नहीं करना है। दूसरा, जब आप गाड़ी ले रहे हैं, जब आपकी गाड़ी की डिलीवरी हो रही है, उस डिलीवरी से पहले ज्यादा खुशी खुशी में जो वो कह रहे हैं सिर्फ वही नहीं मानना है। उनको बोलिए कि मुझे गाड़ी का बिल दे दो। हर चीज के लिए अगर वो कह रहे हैं कि हम कल दे देंगे, परसों दे देंगे, बिल जनरेट होकर आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हैंड टू हैंड सब कुछ जनरेट होता है। आप उसका लीजिए, एक्सटेंडेड वारंटी के लिए लीजिए, क्योंकि वो जिस टाइम सिस्टम में एक्सटेंडेड वारंटी के लिए एंट्री करते हैं ना, तो वहां पर वो ये भी बहाना बनाते हैं कि अभी प्रिंटर खराब है, बाद में आ जाएगा। तो आप उसको बोलिए कि फोटो क्लिक करके दे दे, सिस्टम में जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसमें ओके फोटो जो है क्लिक करके मुझे दे दो। जो भी वो दे रहे हैं, इंश्योरेंस आप अपना मैच कीजिए, और वहां पर उसको बोलिए जो पैसा मैंने आपको दिया है वो सब ना एक बार मेरे को रिसिट टू रिसिट मैच करा कर दे दीजिए। इतना पैसा मैंने आपको दिया है, इतना पैसा मतलब इतने पैसे की रिसिट आपने मुझे दी है। अगर वहां पर डिफरेंस आ रहा है, आपने पैसा ज्यादा दिया है, तो उसी टाइम पर उनसे डिमांड कीजिए, वहां पर लिखवाइए। आपका पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक भी बनाकर वो दे सकते हैं, या बाद में चेक आ जाएगा ये भी बोल सकते हैं। वो सब चीजें ठीक है, वो आ जाएगा, लेकिन आपको रिटर्न में लेना है कि इतने पैसे एक्सेस आपके बन रहे हैं, तब आपको पैसा ठीक ठाक मिलेगा। और जब तक ये मैच नहीं करेंगे, हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद आपको पता लगे, या हो सकता है आपको लाइफ में पता ही ना लगे, क्योंकि ऐसी चीजें हर बार नहीं होती हैं। तो ये कार बाइंग एक्सपीरियंस था जो हमारे काम आ सकता है। फिर से कह रहा हूँ, आपको कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के आप लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।